दोस्तों, माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता। दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। उसके पास 20 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 6 NBA चैंपियनशिप्स और 14 MVP अवार्ड्स हैं। उसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माइकल जॉर्डन की कामयाबी का क्या राज है। उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी थी जो उसे दुनिया का बेस्ट प्लेयर बना गई। ये 1963 में ब्रुकलिन नामी शहर में पैदा हुए। एक गरीब खानदान में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। ये 4 भाई थे और उनके बाप की तनख्वाह बहुत कम थी। कम पैसों की वजह से उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उनके बाप ने एक दिन माइकल को बुलाया। बेटा, बात सुनो। जी पापा। बाप के पास एक टी शर्ट थी, ज़रा पुरानी थी। बेटा, इसकी कीमत भला क्या होगी? माइकल ने शर्ट को देखा और बोला, पापा $1। बाप ने कहा, ओके ओके गुड, बाजार जाओ और इस शर्ट को $2 में बेचने की कोशिश करो। माइकल ने शर्ट ली और ये सोचने लगे कि $1 वाली पुरानी शर्ट को $2 में कैसे बेचूं, क्या करूं, कैसे बेचूं। आप ये नोट करें कि माइकल ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। $1 की शर्ट $2 में नहीं बिकेगी, कौन बेवकूफ़ इसे खरीदेगा। बल्कि उन्होंने ये सोचा कि ये कैसे होगा, मैं क्या ऐसा करूं कि $1 वाली शर्ट $2 में बिक जाए और कोई इसे खरीद ले। और दोस्तों, यही सोच माइकल की कामयाबी थी, उसकी कामयाबी की वजह थी। अगर आपने भी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कभी ये मत सोचें कि ये नहीं होगा, बल्कि हमेशा ये सोचें कि ये कैसे होगा। अगर आप अपने आप पर बिलीव करते हैं, कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। माइकल ने उस शर्ट को अच्छे से वॉश किया, उसे प्रेस किया, हैंग किया और बाज़ार चले गए। लेकिन कोई भी उस शर्ट को $2 में ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन माइकल ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल 8 घंटे तक इधर से उधर घूमते रहे, कोशिश करते रहे। आखिरकार रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी, उन्होंने वो शर्ट $2 में बेच ही दी। घर आकर उन्होंने वो डॉलर बाप के हाथ पर रख दिए। उनका बाप ये देखकर बहुत खुश हो गया। एक हफ्ते के बाद बाप ने माइकल को दोबारा बुलाया। बाप के पास एक और शर्ट थी। माइकल, ये शर्ट कितने की होगी? पापा, $1 की। बाप ने कहा, ओके गुड, अब बाजार जाओ, इस शर्ट को $20 में सेल करने की कोशिश करो। अगर माइकल की जगह हम में से कोई होता तो हम इनकार कर देते। ये नहीं हो सकता, ये तो पागलपन है। $1 वाली शर्ट भला $20 में कौन खरीदेगा। लेकिन माइकल ये नहीं सोचते थे ये नहीं होगा, बल्कि वो ये सोचते थे कि ये कैसे हो। तो माइकल ने सोचना शुरू कर दिया, क्या करूं, कैसे करूं, $20 में इस शर्ट को कैसे बेचूं। आखिर उन्हें एक आइडिया आ ही गया। उनके दोस्त के पास एक मिकी माउस वाला स्टिकर था। उन्होंने उससे वो लिया और उसको किसी तरीके से अच्छे से शर्ट पर चिपका दिया। फिर वो एक महंगे स्कूल के बाहर चले गए जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और आवाज़ लगाना शुरू कर दी, मिकी माउस वाली शर्ट, मिकी माउस वाली शर्ट सिर्फ $20 में ले लो। एक बच्चे को वो शर्ट बहुत पसंद आ गई। उसने अपने बाप से ज़िद की और बाप ने वो शर्ट $20 की खरीद ली और $5 टिप भी दे दी। दोस्तों, अगर आपको अंदर से यकीन है कि आप ये कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर लोगे। अगर आपको बिलीव है तो आप अचीव भी कर सकते हो। माइकल ने घर आकर $25 अपने बाप की हथेली पर रख दिए। बाप देखकर खुश हुआ और कहा, बेटा, तुम ज़िंदगी में बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम कोई बड़ा काम ज़रूर करोगे। कुछ दिनों के बाद माइकल को फिर उसके बाप ने बुलाया। माइकल, बेटे, बात सुनो। जी पापा, क्या बात है? बेटा, ये टी शर्ट कितने की है? पापा, $1 की। पिछली बार कितने में बेची थी? पापा, $20 में। अब की बार $200 में बेच जाओ। माइकल ने ये नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता, $1 वाली शर्ट भला $200 में कैसे बिकेगी, ये तो मजाक है, ऐसी भला कैसे हो सकता है। माइकल ने ये नहीं सोचा, बल्कि माइकल ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये कैसे होगा, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इस शर्ट को $200 में बेचूं। और दोस्तों, जब इंसान कोशिश करता है तो रास्ता निकल ही आता है। चलते चलते माइकल की नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ी तो उसे पता चला कि हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस फारा उनके शहर में आई हुई है और उसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। माइकल को एक आइडिया आ गया। उसने अगले दिन शर्ट उठाई और वहां पहुंच गया जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। किसी भी तरीके से वो कोई तरीका निकाल कर फारा के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और उससे रिक्वेस्ट की
کہ شرٹ پر آپ کا آٹوگراف چاہیے، پلیز مجھے اپنا آٹوگراف دے دیں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ فراز 12 سال کے معصوم بچے کی خواہش کو رد نہ کر سکی اور آٹوگراف دے دیا۔ مائیکل وہ شرٹ لے کر سیدھا بازار پہنچ گئے اور ایک چھوٹا سا اسٹال لگا لیا۔ ہالی ووڈ کی فیمس ایکٹریس فارا کی سگنیچر والی شرٹ صرف اور صرف $200 میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ لگ گئی، شور مچ گیا۔ $200، $300، $400، $600، $1000 دیتا ہوں، یہ شرٹ مجھے دے دو۔ پیچھے سے کہیں آواز آئی، $2000۔ تو مائیکل نے وہ شرٹ اسے بیچ دی۔ $2000 وہ اپنے باپ کے پاس لے آیا تو خوشی سے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا تم نے یہ کر دکھایا ہے، تو اب تم زندگی میں کچھ بھی کر لو گے۔ اور دوستوں پھر یہی ہوا، دنیا نے دیکھا، وہ بچہ گاڈ آف باسکٹ بال کہلائے۔ اس نے اپنی زندگی میں وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اس نے اتنے ریکارڈز بنائے جو ابھی تک باسکٹ بال کی ہسٹری میں کوئی توڑ نہیں سکا۔ دوستوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مائیکل نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیسے کروں گا، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ کام نہ کرنے کا بہانہ نہیں بلکہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈتے تھے اور کر کے دکھاتے تھے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی، تو ذرا محنت تو کر۔ خواب بدلے گے حقیقت میں، تو ذرا کوشش تو کر۔ جو خود پر یقین کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں، وہ پوری دنیا جیت سکتے ہیں۔ اور دوستوں خود پر یقین رکھو، یہ مت سوچو کہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوچو کہ کیسے ہوگا اور کوشش کرو۔ رزلٹ کی فکر مت کرو، رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔